भी अगर हम चाहेंगे कि गाजा को जो नुकसान इजराइल ने किया है वो भरा जा सके तो भरपूर उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। देखिए, फलस्तीन के लोग जो है, फलस्तीन उनका था, उनका है, उनका रहेगा। रिवर टू सी, फलस्तीन विल बी फ्री। अभी क्या है कि इजराइल जो है ये एक जबरदस्ती का बनाया हुआ मुल्क है और चूंकि उनको बड़ी ताकतें वेपन्स फराहम करती हैं। आज दुनिया की 15 बड़ी ऐसी कंपनियां जो वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस बनाती है, उसमें से 13 जो है वो यूएसए की। यूएसए को इस बात से मतलब है कि उसके आर्म एम्यूनेशंस बेचे जाए और इजराइल को इससे मतलब है कि उसको ये मदद मिलती रहे। तो ये ऐसे मुल्क जो इंसानियत में, ह्यूमैनिटेरियन में बिलीव ही नहीं करते। मैं बात अभी मुसलमानों की कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो अभी बात ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे रख रही हूँ। तो उसके बेसिस पर देखा जाए तो ये पूरी हमारी जो अर्थ प्लेनेट है उस पे एक सबसे बड़ा धब्बा है अब तक का, हिस्ट्री का सबसे बड़ा, मतलब कि अब तक का सानेहा ये कहा जाएगा। आगे आने वाली नस्लें जब इसे पढ़ेंगी तो वो कांपेंगी पढ़कर। वो हाल कर दिया गया है गाजा में। सिर्फ यही नहीं कि उनपे बमबारी है, आप ये सुनिए कि जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे जो अमेरिका ने बम फेंका था, 80 साल हो गए, उसके असरात अभी भी नजर आते। लोग अभी भी यूएसए को थू थू करते। आज गाजा पे उससे 3 गुना ज्यादा बमबारी अब तक गाजा पे की गई है। ठीक है, हजारों हजार की तादाद में बच्चे सिर्फ कत्ल नहीं किए गए, उनके जिस्म के गोश्त के लोथड़े उठाए जा रहे हैं। देखिए, फलस्तीन सिर्फ ये नहीं है कि एक मुसलमान मुल्क है, वो मुसलमानों का पहला किबला है। हमारी दिल, हमारा जान है मस्जिद अक्सा। हम जब तक जिएंगे हम मस्जिद अक्सा के लिए बात करेंगे, हम फलस्तीनियों के लिए बात करेंगे। और हम क्यों, आप देख सकते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमान रोना रो रहे ना, इस वक्त दुनिया की कोई ऐसी कौम नहीं है जो इंसानियत में यकीन रखती हो और वो फलस्तीन के लिए बात ना कर रही हो। आज यहाँ पर जमा होने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो मेमोरेंडम देना है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नाम पे। खुशी इस बात की है कि अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने सीज फायर के हक में यूएनओ में अपना फेवर दिया, अपना वोट दिया। ठीक है, हम बहुत खुश हैं क्योंकि इंडिया जो है वो हमेशा से ह्यूमन राइट्स चैंपियन रहा है। यूएनओ में इंडिया ने हमेशा से बात करी है ह्यूमन राइट्स की। प्लस हिंदुस्तान खुद 200 साल अंग्रेजों के कॉलोनियलिज्म को भुगत चुका है। हमें मालूम है, हमारे दिल से पूछिए कि जमीन पे कब्जा करना, घर छीन लिया जाना, जिंदगियां खत्म कर दे जाना, हकूक छीन लिए जाना जिंदा रहने की, उसकी तकलीफ क्या होती है, इसका असर नस्लें भुगतती हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो समझता है और हमें खुशी है कि हमारे मुल्क ने अपना स्टैंड लिया। और चूंकि हम नैम पॉलिसी यानी कि नॉन अलाइन पॉलिसी हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है जो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर के टाइम पर बनी थी, हम उसको फॉलो करते आए। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हमें फख्र है अपने हिंदुस्तानी होने पर। आज हमारा मुल्क जो है वो फलस्तीन की बात करता है, फलस्तीन के हक की बात करता है, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं। तो इसी के चलते आज हमने यहाँ मेमोरेंडम दिया। हमारी कुछ डिमांड्स है कि एक तो सीज फायर फौरन होना चाहिए, जो नुकसान हो गया वो तो अब भरा नहीं जा सकता आने वाले 1-2 सदी तक, लेकिन जो बच गए हैं उनको बचाया जाए और जो बच गए हैं उनको प्रॉपर मेडिकल एड पहुंचाई जाए, खाने पीने का सामान पहुंचाया जाए, बेसिक नेसेसिटीज के लिए वो लोग तरस रहे, उनको पानी जैसी चीज बंद कर दी गई है। हॉस्पिटल्स तो वैसे ही तबाह हो गए, जो बचे कुचे थे उसमें ऑक्सीजन बंद कर दी गई। कल ही 32 बच्चे ऑक्सीजन बंद कर देने की वजह से मार दिए गए। जो लोग आईसीयू में पड़े थे शायद वो जिंदा रहते, वो मर गए। तो अब आप देखिए कि इतने हद का जुर्म है या इस हद तक जुल्म है कि हमें अल्फाज नहीं मिल रहे, हम क्या बयान करें।